NCERT क्लास 9 साइंस, उसमें हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइजेस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास है प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स नो चार्ज। प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। मास अगर हम लोग देखें तो ये इसका मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, अप्रॉक्सीमेटली 1 EMU। इसके आगे डेसिमल प्लेसेस जाइएगा तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का थोड़ा अलग होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना होता है। दोनों को अप्रॉक्सीमेटली 1 यूनिट या 1 EMU ले लेते हैं। अब EMU की जगह हम लोग जनरली U का यूज़ करते हैं। अगला है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ J.J. थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। The limitations are it could not explain the result of the scattering experiment performed by the Rutherford। तो Rutherford अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। It did not have any experimental evidence in its support। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थे। What are the limitations of Rutherford's model of the atom? The limitations are it could not explain the stability of the atom। stability of the atom को ये explain नहीं कर पाया। और दूसरा it does not explain the spectrum of hydrogen and other elements। अब ये जो spectrum वगैरह है ये आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में आप सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लीजिएगा इसको बेसिक्स में। तो स्पेक्ट्रम वगैरह अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि ये इसका एक लिमिटेशन था, लेकिन क्लास 9th NCERT में इसके बारे में नहीं बताया गया। तो 1 ही कहा गया, तो 1 को ही आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम स्टेटेड दैट ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। दूसरा वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। क्योंकि एनर्जी रेडिएट होने के कारण ही रदरफोर्ड मॉडल में ये लिमिटेशन आ रहा था कि एटम फिर कोलैप्स कर जाना चाहिए। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने 3 मॉडल पढ़े, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल और बोर्स मॉडल। तो थॉमसन्स मॉडल में है अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रदरफोर्ड्स मॉडल में स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर, सेंटर में है कॉल्ड द न्यूक्लियस, और बोर्स मॉडल में भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है। थॉमसन मॉडल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर द स्फीयर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर द स्फीयर, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे हर जगह एम्बेडेड होंगे, है ना। फिर अगला है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, है ना। यहाँ पर आप देखिएगा प्रोटॉन्स भी हैं, तो इस पॉइंट को एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन्स भी है, पॉजिटिवली स्फीयर है, हर जगह प्रोटॉन्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट उसमें माना गया है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड। तो इसको आप अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, है ना, इन द पॉजिटिव स्फीयर। तो एक बार इस पॉइंट को आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, है ना। Electrons revolve in discrete orbits. Negative and positive charges are equal in magnitude. Size of nucleus is very small as compared to the size of atom, and the orbits are called energy levels. ठीक है, as compared to size of atom. Atom as a whole is neutral, and energy levels shown as K, L, M, N ऐसे करके energy levels. अगला है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो रूल्स क्या क्या है? पहला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी शेल इज गिवन बाय 2n², जहाँ n ऑर्बिट नंबर है। दूसरा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। अगला है डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो वैलेंसी क्या थी? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम या तो गेन किया या लूज किया या फिर शेयर किया टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरली एन आउटरमोस्ट शेल विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट, डुएट भी पूरा हो सकता है, ऑक्टेट भी। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है सिलिकॉन Si,
14 मतलब एटॉमिक नंबर 14, न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 14, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 284। तो यहाँ पर द एटम कैन शेयर, देखिए अब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए, अगर ये लूज़ कर देगा तो भी 8 आ जाएगा, गेन कर लेगा तो भी, पर एनर्जेटिकली ये फेवरेबल नहीं होता है। इसको हम लोग हायर क्लासेस में थोड़ा सा देखेंगे कैटायन एनायन का जो फॉर्मेशन होता है। द एटम कैन शेयर, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है जो एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है टू अचीव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, और वैलेंसी 4 हो जाएगी। उसी तरह ऑक्सीजन में 2 6, तो ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन अब ये ले सकता है, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, एल शेल में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो वैलेंसी 2 हो गया। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, और साथ में गिव 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इट्स एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। आगे हम लोग देखते हैं मास नंबर, तो द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इट्स मास नंबर। तो कार्बन के बाद 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर 12। वैसे 14 भी होता है, 6 और 8, लेकिन यहाँ पर हम लोग C12 को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आइसोटोप्स, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जाम्पल के लिए C612 और C614। आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर्स आर नोन एज आइसोबार्स। तो जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर मास नंबर सेम है, उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते थे कार्बन Ca कैल्शियम और आर्गन, है ना, कैल्शियम ऑफ आर्गन आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। 2 uses of isotopes are, an isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors and an isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. अगला हमारे पास है Na+ has completely filled K and L shells, explain। तो Na+, अब देखिए प्लस और माइनस इसको हम लोग को हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ना है। प्लस मतलब होता है एक प्रोटॉन ज़्यादा है, पर प्रोटॉन नहीं आता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वैसे अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जैसा भी हो वो उसके अंदर आए, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो एटॉमिक नंबर 11 होता है और Na अभी न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा। अब Na+ मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम Na एटम, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 28 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल 2 होता है, आप देख सकते हैं Na+ में 2 है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल 8 होता है, आप देख सकते हैं L शेल में 8 है। देयरफॉर Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ब्रोमीन एटम इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स इतना और इतना, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। तो गिवन में हमारे पास 2 आइसोटोप है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इसका एटॉमिक मास और कितना परसेंटेज है, प्लस इसका मास और कितना परसेंटेज है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से फॉर्मूला लगा के, तो आंसर आ जाएगा 80.006 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैम्पल X is 16.2 unit. What are the percentages of isotopes 16X और 18X8? तो यहाँ पर 2 आइसोटोप दिए हैं, X816 और X818, आप कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, 16.2 यूनिट। तो मान लेते हैं जो हमारे पास X16 आइसोटोप है वो X% है, और जो हमारे पास X18 आइसोटोप है वो हमारे पास 100 - X है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हमने परसेंटेज लिख दिया है, तो दोबारा परसेंटेज लिखने का ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, इसका मास 16 और इसका परसेंटेज X%, प्लस इसका मास 18 और इसका 100 - X%। तो एवरेज एटॉमिक मास 16.2 हो जाएगा 16x/100 प्लस 18 × 100 - X/100। बस हमारे पास एक वेरिएबल एक इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 90% हो जाएगी, मतलब X16 90% और X18 10% हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इफ़ Z = 3 what would be the valency of the element, also name the element। Z = 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम हमारे पास हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,1, वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो जो हम लोग ले सकते हैं, दे सकते हैं या शेयर कर सकते हैं ताकि हमारा जो आउटरमोस्ट शेल है वो ऑक्टेट या डुएट पूरा हो जाए। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 2, डुएट पूरा हो जाएगा, के में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर। तो प्रोटॉन्स 6 और न्यूट्रॉन 6, वाई के लिए प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन्स 8 हो जाएगा। गिव द मास नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीसीज। तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास x है, तो मास नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो x प्लस एक्स मतलब 6 प्लस 6 12, वहीं पर y के लिए 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। x एंड y हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटॉन सेम है x के लिए भी और y के लिए भी, यहाँ पर ये प्रोटॉन्स x के लिए भी 6 हैं और y के लिए भी 6 हैं, तो दोनों के लिए सेम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये दोनों आइसोटोप्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। J.J. थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस, ये फॉल्स है। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल, ये भी फॉल्स हो जाएगा। न्यूट्रॉन अलग सब एटॉमिक पार्टिकल है। J.J. थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर भी नहीं हुआ था। उन्होंने बताया था यूनिफॉर्मली चार्ज एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारे पास है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। तो एनसीईआरटी में जैसे दिया है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 2000, उधर जाएगा तो 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, तो ट्रू हो जाएगा। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन विच इज़ यूज एज अ मेडिसिन, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये सब कुछ चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव, तो आइसोटोप में क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये गलत है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी गलत है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ये भी गलत है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा। और आपको ध्यान रखना है कि उसमें अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स तो सेम है, मास नंबर अलग है, तो फिर न्यूट्रॉन्स को ही अलग होना पड़ेगा, तो सी हो जाएगा। अगला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस आयंस। सो Cl माइनस क्लोरीन 17 होता है 287, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 8 पूरा हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो हम लोग Cl माइनस शो करते हैं। क्लोराइड आयन ये होता है, हायर क्लासेस में पढ़ना है तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 2, 8 और 1 हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और नेम। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 हो जाएगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स 10 दिया हुआ है तो 10 + 9 19 मास नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होगा क्योंकि न्यूट्रल है और एटॉमिक नंबर 9 है तो फ्लोरीन। उसी तरह यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है n + p = इसमें से 2 गिवन होगा तो एक निकाल सकते हैं, और जो p होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा 16, तो p भी 16, मास नंबर 32 दिया हुआ है तो 16 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन 16 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल है तो 16 सल्फर। इसी तरह बाकी भी फिल कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर ब्रीफ में पूरा किया, क्लास 9th लेवल में जो हमें पढ़ना था। आगे के लेवल में और इसको डेप्थ में स्टडी हम लोग करते हैं, जो धीरे धीरे हायर क्लासेस में आप देखते रहिएगा। तो हम लोग इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।